आखिरी ख्वाहिश। रात बहुत खामोश थी। रेत के उस सुनसान मैदान में बस हवा की हल्की सरसराहट थी। ज़ारा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी अनजाने रास्ते की ओर खिंची चली जा रही हो। उसके दिल में एक अजीब खालीपन था, जैसे कुछ खो गया हो जो कभी वापस नहीं आएगा। अचानक उसके पैरों के पास कुछ चमका, एक पुराना सा चिराग। ज़ारा ने उसे उठाया। चिराग ठंडा था, लेकिन उसमें से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। शायद ये बस एक पुरानी चीज़ है, उसने सोचा, और जैसे ही उसने उसे साफ किया, धुआं उठा और उस धुएं से एक आकृति बनी। लंबा कद, चमकती आंखें और गहरी आवाज़। मैं एक जिन्न हूँ और तुमने मुझे आज़ाद किया है। ज़ारा की सांस रुक गई। तुम 3 ख्वाहिशें मांग सकती हो। ज़ारा कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या तुम किसी को वापस ला सकते हो? जिनकी आंखें थोड़ी गंभीर हो गई कि मुझे एक बार, बस एक बार उससे बात करने का मौका मिल जाए। जिन्न ने अपनी आंखें बंद की और अचानक हवा ठहर गई। ज़ारा के सामने एक धुंधली सी आकृति उभरी। वो वही था जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती थी। तुम ठीक हो? उस आवाज़ में वही अपनापन था। ज़ारा रो पड़ी। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। कुछ पल के लिए जैसे वक्त रुक गया हो, फिर धीरे धीरे वो आकृति धुंधली होने लगी। अब मुझे जाना होगा, उसने कहा। ज़ारा ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। अब मेरी दूसरी ख्वाहिश। जिन्न ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। मैं चाहती हूँ कि मैं हर उस इंसान की मदद कर सकूं, जो उसी दर्द से गुजर रहा है जिससे मैं गुजरी हूँ। जिन्न ने सिर झुका दिया। ये ख्वाहिश बहुत कम लोग मांगते हैं। और तीसरी ख्वाहिश। ज़ारा कुछ पल चुप रही, फिर उसने चिराग को देखा और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम आज़ाद हो जाओ। जिन्न चौंक गया। तुम मुझे आज़ाद करना चाहती हो? ज़ारा मुस्कुराई, क्योंकि हर कैद से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। एक तेज़ रोशनी फैली और जिन्न धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। सुबह हुई। रेगिस्तान वही था, लेकिन ज़ारा बदल चुकी थी। अब उसके पास कोई चिराग नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक रोशनी थी जो कभी बुझ नहीं सकती थी।